एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक इस्लाम को लेकर अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे बखेड़ा खड़ा हो जाता है। वो खुद को मुस्लिम सुधारक कहते हैं, लेकिन कुरान और हजरत मोहम्मद साहब को लेकर ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो कट्टरपंथियों को रास नहीं आती। उनके विवादित बयानों के चलते कुछ कट्टरपंथियों ने उन पर जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन वो मौत को मात देकर बच निकले और फिर अपने पुराने काम में लग गए। इस बार सलीम ने कुरान को टारगेट करते हुए जो ऐलान किया है, उससे वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सलीम वास्तिक का नया ऐलान क्या एक बार फिर उनकी मुसीबतें बढ़ाने वाला है? हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का विवादों से पुराना नाता है, या यूं कहें कि विवाद सलीम के साथ साथ चलता है। वो जो कुछ करते कहते हैं उससे विवाद अपने आप हो जाता है। इस बार सलीम ने ऐलान किया है कि वो कुरान को हरिद्वार में गंगा के जल में बहा देंगे। इसके लिए वो एक्स मुस्लिमों की एक टीम के साथ बाकायदा हरिद्वार पहुंच भी गए हैं, लेकिन जिस धर्मशाला में कुरान बहाने से पहले वो हवन यज्ञ कर रहे थे, लोगों ने उन्हें वहां हवन करने से मना कर दिया, जिसके लिए वहां काफी बवाल भी हुआ। वीडियो बंद करा रही है, बाइट नहीं दे रही है, बाइट देने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। मैं कहा हम तो नहीं रुकेंगे, हम कुरान भी प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे नहीं करेंगे, 1 किलोमीटर आगे कर देंगे, कहाँ तक रोक लेंगे? हम आईजी पुलिस को बुला के बिठा लेंगे, यहाँ बोलो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। सलीम ने कुरान को गंगा में बहाने का जो ऐलान किया था, उसकी भनक हरिद्वार पुलिस को लग गई। कोई धार्मिक विवाद ना बढ़े, इसके लिए सलीम को कुरान प्रवाहित करने से भले ही रोका गया हो, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा था कि सलीम वास्तिक और विवाद एक साथ चलते हैं। सलीम ने एक और ऐलान किया था कि वो 7 अगस्त को एक्स मुस्लिमों के एक बड़े ग्रुप के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर गाजियाबाद के डासना मंदिर के लिए निकलेंगे, और उससे पहले ट्रिपल तलाक पीड़िता अनीशा बानो और बाकी साथियों के साथ 7 दिनों के लिए हवन यज्ञ करेंगे। 29 जुलाई को तय कार्यक्रम के अनुसार हवन शुरू भी हो गया, लेकिन इसी बीच विवाद तब बढ़ गया जब धर्मशाला प्रशासन को पता चला कि हवन करने वाले सभी गैर हिंदू हैं, यानी मुस्लिम हैं। तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए सभी को वहां से बाहर निकाल दिया। इस दौरान सलीम के साथ आए साधुओं की धर्मशाला से जुड़े लोगों के साथ तीखी बहस भी हुई। वो तुम्हारी माँ बोलते हो, आप नहीं बोल रहे, तुम तमाशा दे रहे हैं। नहीं, आप नहीं बोल रहे क्या? तमाशा तो हमने आपको प्रोग्राम नहीं मिल गया, घर चले जाते अपने। तुम चुप रहने को तैयार नहीं हो रही, अरे मैं भेज तो फिर बात करूँगा तुमसे। मेरे तो कितनी बात कर लियो। अरे तो करो, शांति कर लो। शांति मेरे तो पूरी शांति किया है। धर्मशाला के अंदर हुए विवाद के बाद सलीम वास्तिक ने कहा कि वो हर हाल में कांवड़ लाएंगे, इसके लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई कट्टरपंथी उनका विरोध करेगा तो वो उससे उसी की भाषा में निपटने को तैयार हैं। हर की पौड़ी पे मारेंगे दावा, नहीं बैठेंगे। हर की पौड़ी हमारी पब्लिक की पौड़ी है, वो किसी सरकार की पौड़ी नहीं है, वो पब्लिक की है। हम भी बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है। हम वहाँ बैठ के अपना पूरा काम करेंगे। कोई हमें रोकेगा तो हम देखेंगे कैसे रोकता है। सलीम के साथ हरिद्वार पहुंची राजस्थान की ट्रिपल तलाक पीड़िता अनीशा बानो ने कहा कि मेरे बच्चे पति के पास हैं, वो मुझे मिल जाए, इसलिए कांवड़ यात्रा और 7 दिनों के हवन की मन्नत मांगी थी। मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के पास है। मैं अभी भी राजस्थान गई थी अभी थोड़े दिन पहले। वहाँ की पुलिस ने ना तो मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया, और ना ही वहाँ के जहाँ मैं गई थी अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो मेरे ससुर ने दरवाजे भी बंद कर दिए थे, बच्चों से मेरे को नहीं मिलने दिया। और मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली है। मेरे बच्चे अंदर चिल्ला रहे थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। कांवड़ लाने के सवाल पर अनीशा बानो का दावा है कि संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसकी पूजा करें और किस तरीके से करें, इसलिए हमें कांवड़ लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
तो मेरे को नहीं लगता कि, और रही बात, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम हर तरह के धर्म को मानें। एक्स मुस्लिम हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवड़ लाने का दावा कर रहे हैं, साथ ही अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला भी दे रहे हैं। लेकिन हरिद्वार पुलिस साफ कर चुकी है कि हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, इसलिए ये लोग वहां नहीं जा सकते। अगर ये वहां जाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। सलीम वास्तिक को फिलहाल हरिद्वार प्रशासन ने कुरान को गंगा में प्रवाहित नहीं करने दिया और एक्स मुस्लिमों के कांवड़ लाने के ऐलान का भी विरोध हो रहा है। इसके बावजूद सलीम वास्तिक ने दावा किया है कि वो आने वाली 6 अगस्त को कुरान प्रवाहित करेंगे और 7 अगस्त को एक्स मुस्लिमों का जत्था हरिद्वार से गाजियाबाद के लिए कांवड़ लेकर निकलेगा। इसके लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब देखना यह होगा कि सलीम वास्तिक का ऐलान और प्रशासन के अल्टीमेटम पर कौन किस पर भारी पड़ता है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।